गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज देखिए मैंने अपना सर धुला है, शैम्पू किया है और आज बहुत जल्दी मैं मॉर्निंग में देखिए साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ। तैयार नहीं हूँ, सिर्फ मैंने कपड़े चेंज किए हैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा काम है किचन में। हालांकि मैंने खाना आधा तो बना के रख दिया, मेरी दाल सब्ज़ी और आटा वाटा मैंने लगा के रख दिया है। और आज मैं इसलिए इतनी सुबह रेडी हूँ कि आज मैं जा रही हूँ एक पूजा में मतलब पड़ोस में आंटी हैं, तो उनके घर पे पूजा है। तो वो मुझे बोल के गई थी रात में, तो मैंने सोचा जाने से पहले ही थोड़े से काम निपटा दूँ ताकि वापस आने के बाद थोड़े से काम कम हो जाए। क्योंकि जाने में पूजा में जाने का मतलब है 1 घंटा 1.5 घंटा तो इजीली लग जाना है। तो देखिए आज मैंने नई बेडशीट लगाई, कैसी लग रही है। हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी कोई बात नहीं, डार्क कलर है, बच्चों में थोड़ा सा गंदा भी कम होगा, तो इस वजह से मैंने रख ली। क्योंकि वैसे मुझे तो लाइट कलर की बेडशीट ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब चलती हूँ किचन में, क्योंकि थोड़ा सा काम मुझे वहाँ पे किचन में भी करना है। जाने से पहले जितना काम निपटा लूँ, उसके बाद मुझे अभी तैयार भी होना है और पूजा है, तो इस वजह से पैरों में रंग वगैरह सब लगा के तभी जाते हैं, तो फिर काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा मुझे। तो किचन का काम निपटा देती हूँ ताकि वापस से आके सिर्फ रोटियाँ बनाना रह जाएंगे। बस रोटियाँ बनाना शुरू, सबको खाना देना शुरू। क्योंकि अभी तो जाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम है। तो चलिए चलते हैं किचन में। ये अभी नहा के निकले। मैं अपना सारा काम करके रेडी होके बैठी हुई हूँ, बट अभी तक जिनके मुझे जाना था पूजा में, उनके पूजा की तैयारी नहीं हो पाई है। तब देखो कब होता है। तो प्यास भी लगी, ये समझिए पूरा खाना मेरा बन चुका है और अभी तक मैंने पानी नहीं किया। और इस टाइम गर्मी में किचन में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। सारा काम हो गया, साफ़ सफाई हो गई, खाना भी बन गया। अभी किसी ने खाया नहीं, अब मैं बाहर से वापस आऊँगी जब तभी मैं सबको दूँगी। प्यास लग रही बहुत ज़्यादा। और अब यहाँ पे हो चुका है दोपहर का टाइम। तो मैं पूजा से आ गई थी, उसके बाद मैंने खाना पीना सबको खिला दिया, खुद भी खा लिया और सारे काम भी समेट दिए थे। और उसके बाद ही बहुत सारा सामान लेके आए थे किचन के लिए, घर के लिए, तो वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा दोपहर में जब तक चिंकी सो रहा है तब तक मैं सारी चीज़ों को ठीक से रख देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हर महीने ही आती हैं। और किचन का सामान तो जैसा आप लोग जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें ही थी। तो मुझे सारा जो चीज़ें डब्बे में करनी थी वो उनको भी रखना था, और बाकी सारी चीज़ों को सब जगह पर पहुँचा दें तो बाद में आसानी रहती है। वरना इधर उधर रख दीजिए तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कि ढूंढ नहीं मिलता है कोई भी सामान। तो देखिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पहले मैंने सोचा मैं निकाल लेती हूँ एक एक करके, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है। तो इस टाइम मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान था और ये सारी चीज़ें हमारे घर की यूज़ की ही चीज़ें हैं। ये हर किसी के घर में आती हैं, किचन के लिए, घर के लिए, पूजा के लिए। तो बस वही है, मैं यहाँ पर वही सब निकाल लेती हूँ, फिर इनको सेट करना है।
अब यहाँ पे मैंने लगभग सारी चीज़ें तो निकाल ली हैं। अब इनको सब सही जगह पे पहुँचाना है, तो बस ये बोरी हटाने के बाद मैं यहाँ से उठूँगी, क्योंकि जो चीज़ें डब्बे में करने वाली हैं तो वो मैं डब्बे यहीं ला के उनको फुल कर लूँगी। और जो पैकेट में है वो भी जाके अलमारी में अच्छे से सेट करना है, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा उलझ जाती है मेरी कभी कभी, क्योंकि इस टाइम तो खैर फुर्सत रहता है, मैं लॉकडाउन के टाइम इस टाइम घर पर ही हूँ तो नहीं उलझता है, वरना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। आधा दिन तो कॉलेज में निकल जाता है और घर में फिर बहुत सारे काम होते हैं तो नहीं हो पाता है। तो ये देखिए मेरे घर में चीनी के मैं 2 डब्बे यूज़ करती हूँ, एक जो मैं रोज़ जिसमें से चीनी डालती हूँ और एक अलग रखा रहता है, ताकि जब भी बीच में खाली हो जाती है तो मैं उसी से फिल कर लेती हूँ। और मुझे लगता है ऐसा मैं ही नहीं, सारे लोग करते होंगे, सब घरों में ऐसे ही होते हैं कि थोड़ी सी चीज़ हम डेली यूज़ के लिए अलग डब्बे में रखते हैं और ज़्यादा चीज़ें अलग रख देते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उठा के मैं फटाफट से ले जा रही हूँ और किचन में सेट कर देती हूँ। और किचन का काम निपटाने के बाद मैं अब आ गई रूम में और मैंने चेंज भी कर दिया है, क्योंकि साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा देर तक काम मुझसे नहीं हो पाता है, तो मैंने चेंज करके गाउन पहन लिया है। और यहाँ पे मैं छत से कपड़े लेके आ गई थी तो उनको भी तह कर रही हूँ, क्योंकि एक के बाद एक सारे काम करते चलिए, वरना फिर शाम को फिर से सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, वही खाना, वही चाय नाश्ता। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को तह लगा के सबकी जगह पर रख दूँगी, जिसके जहाँ पर रखे जाते हैं। तो बस इसके बाद फिर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगी, क्योंकि ये काम भी निपट जाए तो अच्छा रहता है ना, क्योंकि दिन भर काम ही काम रहते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी किसी काम में डिले कर देते हैं तो फिर नहीं हो पाता है, तो चीज़ें अपने आप बिगड़ जाती हैं। तो अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए सारे कामों को उनके टाइम पे करते रहना चाहिए। तो वही मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। और अचानक से कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी बारिश की, तभी मैं फटाक से ले आई, वरना शायद थोड़ा सा और मैं लेट कर देती। आप जाके फाइनली दिन का मेरा काम हो पाया। अभी शाम को तो कोई काम शुरू नहीं किया, ये तो सारे दिन के ही काम है, क्योंकि सारा सामान आया था उसको रखने में मुझे बहुत टाइम लग गया। और फिर ये कपड़े वगैरह, अब इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बैठूँगी, रेस्ट क्या बैठना ही थोड़ी देर, उसके बाद बनाऊँगी शाम की चाय वगैरह। तो मैंने सोचा अब यही अपना ब्लॉग में यहीं पे एंड कर देती हूँ, कि चाय बनाने के बाद फिर से कुछ ना कुछ एक के बाद एक काम ही लगे रहते हैं, तो फिर कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट डे तक कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, कलर लग जाता है हमेशा हाथ में, जब मैं पैर में लगाती हूँ तो हाथ में लग जाता है। और हर चीज़ आती है, बस एक चीज़ अपनी ज़रूरत की चीज़ें याद नहीं रहती। वो ब्रश मुझे लेना था जिससे कलर लगाते हैं, बट याद ही नहीं रहता है। कभी मैं मार्केट जाती हूँ, ये जाते हैं, तो याद ही नहीं रहता कि जो मैं बोल दूँ कि ले आओ, या मैं खुद जाती हूँ तो लेके आ जाऊँ। और चिंकी यहाँ पे देखिए सो रहे हैं, चिंकी सो रहे हैं, तभी मैंने सारे काम अपने इतनी जल्दी से कर लिए, सारे चीज़ें भी रख दी अपनी जगह पे, कपड़े भी मैंने समेट दिए हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और फिर से आप लोगों से बोल रही हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वीडियोस को लाइक करिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।